बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं CNN पाक न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट नाजिया चौधरी। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। मैं हूं आपकी होस्ट नाज फातिमा। जी तो नाजरीन, जैसे कि आपको पता है आज ईद का पहला दिन है, तो हमें जहां जहां से लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान से देख रहे हैं, किसी शहर से देख रहे हैं, गांव से देख रहे हैं, कस्बों से देख रहे हैं, देहातों से देख रहे हैं या परदेश से बैठे हुए देख रहे हैं, क्योंकि परदेसी हमसे दूर हैं लेकिन हमारे दिलों के पास हैं। और हमें पास कौन करता है? ये स्क्रीन। तो परदेश में बैठे हुए लोगों को भी हमारी तरफ से दिली ईद मुबारक। जैसा कि ये ईद का पहला दिन है और ईद का त्यौहार हमारे लिए बड़ा अहम है, इसकी बहुत सारी अहमियत है जज्बाती तौर पे, नफ्सियाती तौर पे। और ये एक दिन ही नहीं है त्यौहार का, बल्कि ये हमारे लिए एक खुशियों भरा एक ऐसा दिन है जिसमें हम लोग अपने अपनों से मिलते हैं, अपनों के पास जाते हैं और अपनी खुशियां दुबाला करते हैं, अपने से जो डिजर्विंग लोग होते हैं उनका ख्याल रखते हैं। हमारी खुशियां असल में इसी तरह से दुबाला होती हैं जब हम अपने साथ लेके अपने माशरे में जो लोग जिन्हें जरूरत है उनको अपने साथ लेके तो चलते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक बहुत बड़ी शख्सियत है। मैं समझती हूँ कि आज ईद तो इनकी है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे लोगों को ईद की खुशियां दी और उनके घरों में खुशियों के चिराग रोशन किए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राह हक फाउंडेशन के चेयरपर्सन मियां बाबर साहब, तो उनको मैं अपनी तरफ से दिली ईद मुबारक पेश करती हूँ। और हमारे साथ और भी बहुत सारे मेहमान हैं। और नाज़रीन, अगर ईद का दिन हो और उसमें हंसी ना हो, खुशी ना हो, तो ये किस तरह से मुकम्मल होता है। तो इसी तरह से हमारे पास चौधरी साहब हैं और चौधरायन भी बैठी हुई हैं, तो हम आपको खुशी मनाएंगे इनके साथ, इनकी हम बातें सुनेंगे और आपकी खुशियों में इजाफा करेंगे। जी तो नाजरीन, जैसे कि हमने अभी बात की कि ईद अपनों के साथ होती है, तो इसीलिए हमने इधर कुछ अपने बुलाए हुए हैं जिनको आपने स्क्रीन पे तो अक्सर देखा होगा, लेकिन आज हम उनसे जानेंगे कि वो अपनी ईद को कैसे कैसे सेलिब्रेट करते हैं और उनका रमजान कैसे गुजरा। तो आज आपकी ईदों का मजा दुबाला करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चार मेहमान। तो आए उनसे गपशप करते हैं। मियां बाबर साहब, आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप अपनी ईद किस तरह सेलिब्रेट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह जी हम सबसे पहले गए थे ओल्ड एज होम। आज हम वहाँ पे गए हैं, जो बुजुर्ग अफराद थे, बुजुर्ग खवातीन थी, उनके साथ हमने वो फेमियाँ खाई हैं। और उसके बाद फिर हम सिविल हॉस्पिटल चले गए हैं। वहाँ पे हम मरीजों में हमने तहफ़्फ़ुज़ तक़सीम किए हैं, उनकी खैरियत दरियाफ्त की है। तो माशाल्लाह हमारे दिन का आगाज़ बड़ा अच्छा हुआ। जी तो अब बढ़ते हैं मैडम मोइजा की तरफ और इन्हें पूछते हैं कि ये अपनी ईद कैसे गुजारती हैं। सबसे पहले तो आपको ईद का पहला दिन मुबारक। उसके बाद आपको पता है लड़कियों की तैयारियां कितनी ज्यादा होती हैं। जब घर पे लड़कियां होती हैं, इधर उधर चीजें ढूंढनी करनी पड़ती हैं, फिर हम ढूंढते हैं, रेडी हुए, फिर यहाँ पे आप सबके साथ ईद मनाने आए। जी तो हमारे साथ चौधरी और चौधराइन मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो चौधरी साहब, मुझे आप ये बताएं कि ईद की तैयारियों में आप चौधराइन की कैसे मदद करते हैं। की दसा तेन चौधरानी सारा दिन ये पिछे लंघ गई मेरी, ते मैं ते पागल हो गया। सब तो पहले ईद बंदे ने की मनाउणी, सब तो पहले मैं दाढ़ी बनाई, फिर ये नाराज सी ये मनाई आ। उस तो बाद इन्हें कमरा धोता, सवेरे वेड़ा धोता, मुंह इन्हें हजे तक नहीं धोता। आ मेरे ते पिछे पै गई, पता नहीं कित्थों स्यापा मैनू लभ गया है। दस हुण अपनी कोई गल दसनी ते चौधराइन पहले जाके गल्लां कर सा बड़ियां हैं। चौधराइन पहले आप मुझे ये बताएं कि चौधरी साहब ने तो आपके लिए इतने काम किए हैं, आपने चौधरी साहब को सूट क्यों नहीं इस्त्री करके दिया? सूट इस्त्री करके दिता ते ठंडी इस्त्री ना कित्थों हुंदा सूट इस्त्री है। देखो साडी चौधरी साहब ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ। हां ਚੌਧਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। हां ਇਹਨਾਂ ਇਸਤਰੀ ਬਦਨੀ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਚੌਧਰਾਣੀ ਤੋਂ ਉਲਟਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। आए बाहर कौन आया चौधरानी, वेख जरा उठ के। जी तो चौधराइन, आप मुझे बताएं कि ईद की तैयारियों में इन्होंने आपकी कैसे मदद? कुछ भी नहीं की, सिर्फ गल्लां ही ने, कुछ भी मैनू नहीं लेके दिता इन्होंने। हाले तक ईद का सूट ते इतने प्यारे झुमके पहने हैं, इतने प्यारे कपड़े पहने हैं और फिर भी पुराने ने मेरी ब्याह दे कपड़े ने मैं प्यार पा के आनी हां। 2 साल हो गए ने चौधरी साहब ने मैनू कोई 2 साल जे ही पाया 2 साल गर्मियां सर्दियां में लैके दिने कपड़े ये नहीं जेड़े माल ते लैके जांदा दौड़ के लंडे च वड़ जांदी है। हाय हाय किहो जी गल्लां करदे ने। कहंदी मैं सूट नहीं लेना, मैं झूठ बोली जा कहंदी मैं सूट नहीं लेना, मैं सुन के नशा पूरा कर दी है। ते और की किहो जी गल्लां करे जो तुसी। ਦੇਖੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੌਧਰਾਣੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉੱਠ ਕੇ ਤਾਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। जी तो इनकी बातों को तो इधर ही हम थोड़ा ब्रेक करते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम इनकी बातें कंटिन्यू करें और इधर एक दूसरे के बाल इन्होंने पकड़े हों। तो हम चलते हैं बाबर सगीर साहब की तरफ और उन्हें पूछते हैं कि वो ईद की शॉपिंग में घर वालों की कैसे मदद करते हैं।
देखिए जाहिर बात है, जब हम बड़े हो जाते हैं और शादी हो जाती है तो उसके बाद जो हमारी ईद जो है वो तकरीबन खत्म ही हो जाती है। तो ईद होती है फिर बच्चों की और बेगम साहिबा की, और बेगम साहिबा ने वो सारा इत्माम किया होता है कपड़ों का, और सारा मेरे भी माशाल्लाह वही सारे सेलेक्ट करती हैं, वही अपनी इंतजाम करती हैं, और बच्चों के भी सारे वही करती हैं। अच्छा, बड़े होके फिर यही होता है ना, जब हम बच्चों को खुश देखते हैं, उनको शॉपिंग करवाते हैं, तो फिर हम भी खुश होते हैं। जी तो जब हम ईदियां देते हैं, कभी हम ईदी लेते थे और अब हम ईदियां देते हैं, तो फिर देख के भी अपना ही एक मजा है। बिल्कुल ऐसे ही। आपने अभी रिसेंटली आप बताएं कि आपको किसी से ईदी मिली? हाँ जी, मुझे चचा से मिली। चचा माशाल्लाह जी, हमें वो रवायत है घर की, तो छोटे उससे देते आ रहे हैं, तो आज भी उन्होंने माशाल्लाह मुझे दी है। ये बड़ी खूबसूरत हमारी रवायत है, बड़ा खूबसूरत ये हमारा एक सकाफत है, कल्चर है कि जैसे बहनों को ईद भेजते हैं ईद वाले दिन, और हम रूठों को मनाते हैं अपने रिश्तेदारों को। अच्छा, ईद ये अपनों की होती है। ये जो छोटी ईद है ये हमें सिखाती है, जैसे रोजों के बाद हमें ये इनाम के तौर पे मिली है, बिल्कुल। तो हम लोग बड़ा इसको बचपन में, अच्छा ये होता है कि बच्चों के, अगर हम बच्चों को अच्छी तरह से, मैं ये समझती हूँ कि त्योहारों को बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट करना चाहिए, इसलिए कि वो बचपन में हमारी एक यादें बनती हैं, मेमोरी बनती है, और फिर बड़े होके हम याद करते हैं कि ताया इस तरह से करते थे। मुझे अभी भी याद है कि बचपन में वो जो हमें पैसे, हम इंतजार किया करते थे कि चचा आएंगे और सब इकट्ठे होंगे और हम ईदी जमा होगी और हम वो खर्च करेंगे, तो वो दादा चचा उनकी बड़ी खूबसूरत यादें हमारे साथ जब हैं। घर वालों से ईद मिल जाती थी ना, फिर हमें होता था कि और ईद किसने देनी है? बिल्कुल। और किसने देनी है, फिर ईदियां जमा करते अब वो थे, मामू आएंगे, चचा आएंगे, तो और फिर उस दिन बोतलें पी पी के खा और स्पेशल कटोरियों में मीठा लेके जाते थे कि इसी बहाने चाचा के घर जाएंगे, मामू के घर जाएंगे, तो वहां से ईदी मिलेगी, ई ले दे। ਵੇਖ ਲੈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਜੀਤੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲੇ ਹਜੇ ਵੀ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਫਤਰਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ अच्छा, हम क्या करते थे, ਇਹ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਈਦ ਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਚਤਰਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 7 ਅਪ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਕਰਕੇ ਐ ਕਰਕੇ ਖੋਲੀ ਆ, ਬਸ ਉਹਦੀ ਗੈਸ ਨਾਲ ਹੀ ਛੱਤ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ ਇਹ चौधरी साहब, आपने चुदराइन को कितनी ईदी दी है? ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਹੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਖ ਲਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਚੈੱਕ ਭਰ ਲਾ, ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇ। ये तो ना देने वाली ना देने वाली बात। ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੀ। ਉਹ ਚੈੱਕ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ सारे डॉक्टरों को चेक करा मेरी बात सुने, मर्दों का ये बड़ा होता है कि जी सब कुछ इसी का ही है, ये ले बिल्कुल, ले। बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल। आपको ईद देनी चाहिए, आपको गिफ्ट। 4 ਮੁਰੱਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਦੇ ਨਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ 4 ਮੁਰੱਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਹਾਂ। ਜੀ। ਗਲੇ 'ਚ ਗਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, मत्थे ते टिक्का कोई नहीं। ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਟਿੱਕਾ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਟਿੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾ। ਓਹੋ, ਦੇਖੋ ਚਤਰਾਣੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਤੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕੋ ਲੈ ਲਓ ਜੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੈਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਚੂੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੂੜੀਆਂ ਪਵਾ ਦੇਣੀਆਂ ਮੈਨੂੰ। जी तो नाज़रीन, जहाँ पे चूड़ियां और मेहंदी की बात जैसे कि ये कर रहे हैं, तो हम सर से पूछेंगे, सर जवानी में कभी किसी को चूड़ियां और मेहंदी गिफ्ट करने का? ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਇਹ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਹੀ ਦੱਸਣੀ ਤੁਸੀਂ। बाबर साहब आज पहली बार ही पूछा मैं। सर, घर वालों से डर के, बीवी से डर के नहीं, हम ये शो उनको नहीं दिखाएंगे, दिल की बात करनी है। अभी रमजान गुजरा है। ऐसी बात कोई नहीं है जी, वो बहनों के लिए लेके आते थे, तो उन्हीं की फरमाइश होती थी, हम उन्हीं की फरमाइश। सर, आपकी भी जवानी रही होगी ना, ये सियासी जवाब हमें ना दें। हम मानते हैं हम सियासतदान अच्छे हैं, लेकिन हमें सियासी जवाब नहीं चाहिए, आज हमें सच चाहिए। आपकी बात ठीक है जी, मेरी ज्यादा जवानी जो है वो अमेरिका में गुजरी है, तो वहाँ पे हमारे लिए ईद का जो समा होता था वो बहुत ही डिफरेंट होता था। अच्छा, मेरी जो पिछली ईद थी लास्ट, मैं अमेरिका में थी, तो वहाँ लोग बड़ा सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, वहाँ कम्युनिटी इसी तरह से ये नहीं होता है वहाँ पे कि पाकिस्तानी है, वहाँ जितने भी मुस्लिम हैं, जैसे बांग्लादेश के लोग हैं, इंडियन हैं, बिल्कुल। बहुत अरब है, बड़ा अच्छा त्योहार को ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, ये जो अंग्रेज हैं अमरीकी, वो त्योहारों को बड़ा सेलिब्रेट करते हैं, तो बड़ी अहमियत है इस बात की। वो हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि वहाँ पे हमारे बच्चे हैं ना, अगर हम वो ना करें तो हमारे बच्चों को पता नहीं चलेगा, बच्चों को उनको पता नहीं भी चलेगा। बताना होता है। अच्छा, उनको भी इंडियन इंतजार होता है। इंडियन मुस्लिम, बांग्लादेश के मुस्लिम, सब इकट्ठे मुस्लिम ईद मनाते हैं। अच्छा, ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं मस्जिद में। जी बिल्कुल। अच्छा, वहाँ पे जो मस्जिद है वो कम्युनिटी सेंटर का एक काम करती है। आप बहुत सारे अपने मसले मसाइल जो हैं वो आप मस्जिद में जाके, जैसे हमने
फितराना देना था, ज़कात वगैरह, तो हमने पूछा कि हम ये कहाँ दें। उन्होंने कहा कि आप आराम से मस्जिद के जो इमाम हैं वो जानते हैं कि कौन डिजर्विंग है और कौन जैसे नए लोग वहाँ पे शिफ्ट होते हैं, तो उनके लिए अच्छा मस्जिद का बड़ा वहाँ पे रोल है जी। और बहुत बड़ी- ज्यादा, जैसे और सलाम बड़ा- कहा गया है ना जी, जी, जी। मस्जिद का कम्युनिटी का एक वो होना जी, चाहिए, जी। मरकज होना चाहिए, जी, बिल्कुल जी। वहाँ पे अमेरिका में तो इसी बिल्कुल तरह इसी तरह से। अच्छा वहाँ पे लोग ज्यादा अच्छे तरीके से अपने त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं और ज्यादा बेहतरीन तरीके से अपने जो फ्राइज हैं उनको अदा करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में तो इवेंट्स आते रहते हैं, हर तीसरे दिन किसी की शादी है, कोई इवेंट बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही। प्रोग्राम आ गया, तो वहाँ पे ये त्योहार बहुत कम होते हैं। बच्चों को दो चीजों का इंतजार होता है, एक तो उनकी अपनी बर्थडे का और उसके बाद ये ईद का। ईद का जैसे हमारे बचपन में होता था तब हमें ईदों का इंतजार ही होता था या शादियों का इंतजार होता था कि नए कपड़े पहनेंगे। मोइजा बड़ी खामोश बैठी हैं, आप मुझे ये बताएं कि आज आपको ईदी कितनी मिली है? अभी तक तो किसी ने नहीं घर जाके मम्मा से मांगूंगी के दे। एक्चुअली हम खुद कमाते हैं तो मम्मा को देते हैं, लेते करते हैं। तो घर में मीठे में क्या बनता है? अफकोर्स वही खुद बनाती हैं या मम्मा बनाती हैं? अच्छा अच्छा, तो ईद की तैयारी आपने किस तरह की? एक तो मैंने ये फर्शी शलवार पहनी है जो आजकल ट्रेंड पे थी, और लिया भी मैंने रेड कलर के, डार्क कलर अच्छा लगेगा ईद पे, दूर से चमचमाता लगेगा। बिल्कुल। उसके बाद हेयर कटिंग करवाई है, अच्छा सा फिर मेकअप किया, तो बस ये तैयारी थी लड़कियों की। ਵੇਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਾ सब देख लो, वो कह रहे हैं कि मेकअप भी की कराया। चौधरी साहब आपने क्यों नहीं मेकअप करवाया चौधराइन को? ਘਰ ਜਾ ਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਟਿੰਡ ਕਰਾਉਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਡ ਕਰਾਉਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੈਡੀ ਤੇ ਪਾਗਲ चौधराइन आपका तो कोई रोब ही नहीं है, बीवियों का तो बड़ा रोब होता है बंदों पे। मैं बड़ा इन्होंने समझानी है, ये मेरी एक नहीं सुनते। ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਮਜ਼ਾਨ कैसा गुजरिया, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨਾਲ ਮੰਗੀ ਵੀ ਰਹੀ ਪਹਿਲੇ, अच्छा, ਨਹੀਂ 4 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। तो आपने फिर इनसे कैसे शादी करे? लव मैरिज हुई? ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ट्रांसफर ਲੈਟਰ ਲਿਆ, अच्छा अच्छा ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਹੀ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਕੀ ਮੇਰੀ ਖਾਬ ਚ ਆਈ, ਮੈਂ ਡਰ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, अच्छा। ਮੈਂ ਘਰ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ तो जब पहले दिन आपने चौधराइन को देखा था क्या फीलिंग थी? इस तरह दिया ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਏ। बस ना करियो करो। ਆਏ ਆਏ ਇਹ ਕਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਸੰਦ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਰਾ ਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, आराम नाल बैठ के दो। ਮੈਂ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ आपने जब इनको पहली दफा देखा था क्या फीलिंग थी? ਹੋਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਰ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਖਾਬ 'ਚ ਹੀ ਵੇਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ। आपको क्या फीलिंग थी इनको पहली दफा देखे? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, मेरे गलियां चक्कर लगा लगा के थक गई थी। ਤੁਸੀਂ ਚੌਰੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮਗਰ ਤੇ ਲੈ ਹੀ ਲਵੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਉਧਾਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਮੈਂ ਉਧਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। कोई ऐसी भी कोई गल नहीं है, मैनू पता है सारा। हुण तुसीं बाकियां गल्लां ना करो। चल नाराज ना हो शहजादी, मैं तेन मना लेना, ए तेरे हथा ते मेहंदी दी भी लवा। चले आप हमारे सामने मनाए ना, इनको कैसे मनाते हैं? घर में रूठ जाए तो कैसे मनाते हैं? हाँ दसो ਇਹ ਦੇਖ बीन भी जानी पैंदी। किस तरह? बजा के मुखाओ ना तुसीं। अच्छा मेरी ये शहजादी मान जा, देख ले एक शर्त है मेरी। ओ केड़ी 100 रुपये तो बाद शर्त ना लाई। आपने रूठों को मनाया ईद पे? हाँ जी बिल्कुल जी, जो भी हमारे अजीज वगैरह होते हैं या दोस्त वगैरह होते ईद हैं, पर उन्हें तो मनाते उन्हें हैं। सरप्राइज जब देते हैं ना जाके, तो वो उस वक्त वो शॉक हो जाते हैं पहले तो फिर वो उनके दिन ईद का होता है, फिर वो ना नहीं कर सकते, तो माशाल्लाह एक सिलसिला जो उनके तक हुआ होता है वो दोबारा शुरू होता है। सर बचपन की ईद में और अब की ईद में क्या फर्क है? बचपन में हम ईद लेते थे, हमें ईद लेने का शौक होता था और इंतजार होता था, और वो सारी जो चीजें जो हमने सारा महीना नहीं खाई होती थी, हम होता था कि हम जब हमें अपने पैसे मिलेंगे तो वो जो पापड़ पतीसा और बोतलें वो सारा कुछ हम खुद जाके अपने पैसों से जाके खाएंगे। बचपन की ईद की कोई ऐसी याद जिसे आप अभी सोचे तो आप खुद पे हंसते हो कि ये मैंने क्या किया था? वो जो सुबह में पैसे मिलते थे वो शाम को मम्मा ले लेती थी वो फिर सारा साल हमारे दिमाग में यही होता था कि वो मम्मा ने सारे खुदा पैसे हाथ चढ़ा रहता था। बिल्कुल। मोइजा आपके बचपन की कोई ऐसी याद ईद के बारे में जो आपको याद और अभी आप खुद पे हंसे कि ये मैंने क्या किया? जी मैंने एक दफा जिद की थी बहुत ज्यादा कि मुझे लहंगा लेना है ईद पे, ठीक है। और उस टाइम पे वो काफी एक्सपेंसिव था, तो मम्मा ने मुझे दे के दिया, और मैं फिर जब बाहर गली में घूमने गई हूँ तो मैं उसका दुपट्टा घूम करके घर आ गई तो मुझे मार पड़ी। ईद वाले दिन मार जी, पड़ती ईद वाले है। दिन भी मारा था और कितना ज्यादा अच्छा लगता है ना जब हम बड़े हो जाते हैं, फिर अम्मा उस वक्त जो हम परेशान हो जाते हैं, शर्मिंदा होते हैं, लेकिन बाद में हमें बड़ी हंसी आती है। मैं भी होती है, बहुत कोई याद आती है। बहुत अच्छा। ईदें भी तो वही थी ना जो हमने तब गुजार ली। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ईदों में फर्क, वो जब बचपन की ईदें थी और अब हमारे बच्चों की जो ईदें हैं उनमें आपको किस तरह से इसमें फर्क नजर आता एक है? तो अब जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और दूसरा अब सोशल मीडिया आ गया। सोशल उस वक्त तो हम एक पिक्चर बनाते थे और बाद में डेवलप करवानी, पता नहीं कैसे आनी, किसी का मुंह कैसे आ गया,
खुला है, किसी की आंखें बंद है। बिल्कुल, तो by बिल्कुल, chance बिल्कुल। अच्छा, जिसके पास कैमरा होता था ना, वो बड़ा गिन गिन के चुन चुन के तस्वीरें बनाता गिन के, था। बिल्कुल। और बाजू का जो जिनकी नहीं बनानी होती थी, उन पे खाली फ्लैश कर देते थे। हमें याद है ना, क्योंकि उस रोल में सिर्फ 36 फोटोज होते थे। ऐसे ही ऐसे जिस दिन 37 में हाँ। क्लिक होता था ना, वो हमारे लिए बोनस होता था। बोनस होता ਅਸਲ ਉਦੋਂ ਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸਵੇਰ ਈਦ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਈਦ ਪਾਣ ਆਇਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ मैं अपने चाचा को कहती थी, चाचा मेरी अच्छी आए, मेरी सोहनी आए। उन्हें कहा जिवें दी शक्ल ना उवें दी आनी तस्वीर। अब तो नहीं, अब तो आपको पता है सुबह से शुरू हो जाती है ड्रेसिंग, सब वीडियोस चलती है, तो पिक्चर तो एक साइड पे लगी, वीडियोस जनाब उसी पे चलती अच्छा, है। मुझे ये बताएं, ईद मनानी कैसे चाहिए? ईद का क्या एक किस तरह का जहन में आता है, तो किस तरह से हमें मनानी चाहिए? हमें अपने बच्चों को किस तरह से बताना चाहिए और इसको सेलिब्रेट करना चाहिए? मुझे लगता है कि ये जो फ्रस्ट्रेशन होती है, ये डिप्रेशन होता है, या ये इंसानियत होती है, एक रूटीन होती है आपकी जिंदगी की, उसमें जो ये वक्फा होता है खुशियों का, तो ये शायद हमें ज्यादा ताजा दम भी कर देता है। जी बिल्कुल, जिंदगी असल को में गुजारने ईद के का लिए। मकसद ये है कि हम इकट्ठे होके बैठ के फैमिली सारी वो मिलके जो है ना खुशियां बांटे। लोग और दूर एक दूर से दूसरे के साथ ईद करने करें। आते हैं। तो आजकल तो हमें चाहिए तो यही है कि ईद वाले दिन हमारे मोबाइल्स बंद हों बिल्कुल। और हम अपनी फैमिली के साथ। पहले हमें इंतजार होता था ईद का कि फलां से ईद मिलेगी, फलां से हम पागल हुए होते थे। लेकिन अब जदीद चूंकि दौर आ गया है, तो बच्चे भी कहते हैं कि हमें ना ट्रांसफर कर दें आप, हम उधर से रिसीव कर लेंगे। कोई ऐसा वाकया आपके साथ हुआ? जी वो अब तो ना जी ईद वाले दिन की तो बात की बात है, वो चांद रात में कहते हैं कि आप हमें कहते हैं हमने सुबह देर से शायद उठेंगे या हम सुबह सोने से पहले हमें बिल्कुल, बिल्कुल। सुबह का इंतजार ना। ऐसा ही है। अच्छा, एक और चीज बड़ा हमने खो दिया है, उसको मिस कर दिया है। बड़ा खूबसूरत एक रवायत होती थी, ईद कार्ड होते थे। जैसे ही रमजान स्टार्ट होता था तो हम जाते थे किताबों की शॉप्स पे, कार्ड ढूंढते थे, प्यारे प्यारे कार्ड, अपने प्यारों को कार्ड भेजते थे। मुझे याद है कि मैं कार्ड लेके आती थी, अब्बा मेरे कराची होते थे, तो मैं फ्रेंड्स उनको को स्कूल में दे के आते थे। लिख के भेजती थी, और बड़ी एक फैंटेसी होती थी, और उसको मैं भेजती थी, और वो अच्छा बाद में वो फिर हम इकट्ठे कर लेते थे, उसको खूबसूरत सजाते थे। बिल्कुल, दोबारा में कभी तो लगाना और कभी उनको ये चीजें हमने मिस कर दी हैं। ये चीजें जो हैं, अब डिजिटल दौर है, हम उसको एक क्लिक करते हैं और चीजें भेज देते हैं। हम वो क्लास पैलेस को देते थे, सब अपने दोस्तों को देते थे, अजीजों को देते थे। जब शॉपिंग करने जाते थे, वहाँ पे वो आई लव यू वाले कार्ड I love you। सोचते थे हम किसको देंगे। ਉਹ ਚੁਦਰਾਣੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ ਭੇਜਦੀ ਰਹੀ ईद कार्ड। चौधरानी ने कभी आपको आई लव यू बोला? नहीं अजय तक नहीं बोले। अच्छा, मैं क्यों? एक्टर्स के भी वो पोस्ट कार्ड होते थे, वो जी, लेके जी, वो आती आते थी, थे। इकट्ठे करती थी, वो बड़े अच्छे। चौधरानी, आपने कभी चौधरी साहब को आई लव यू बोला? बड़ी दफा बोले हैं। चले आज हमारे सामने बोल के दिखाए ना, हमें पता चले क्या रिस्पॉन्स है चौधरी साहब। ਬੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ। चलो तुसी कहंदे ने ते ਇਹ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬੋਲਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ। चले हाँ बोले ना, हाथ पकड़े ना, एक दूसरे का आई लव यू बोले। ईद का दिन है। आज ईद दा त्योहार है अच्छा, ते चौधरी साहब आई लव यू। आई लव यू टू। चले ये जी तो नाजरीन, जैसे कि आपको पता है ईद का दिन है, हम ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनों के साथ। आई होप कि आप लोग भी अपनों के साथ ईद सेलिब्रेट कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। और ईद हो और मीठे की बात ना हो, ये तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमारे साथ मीठा बन रहा है, और मीठे के साथ साथ औरतों का मेकअप ना हो, ये तो इसके बगैर तो ईद अधूरी है। तो कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे यहाँ ताज कंपनी, ज़ियादुल कुरान कंपनी, कुदरतुल्लाह कंपनी और दिगर कंपनियों के कुरान मजीद, मुतरजम वगैरह, मुतरजम और तमाम मसालिक के तराजम, तजवीदी कुरान करीम, जहेज एडिशन और मोटे अल्फाज के कुरान मजीद और सिपारा सेट सूरह यासीन शरीफ मौजूद है। इसके अलावा तफसीर, अहादीस, तमाम फ़क़ही कुतुब और वज़ाइफ, पंचसूरा, अमलियात और तमाम इस्लामी कुतुब का मरकज़ कुरान महल, पाशा स्ट्रीट, साहिवाल। 0319 477 8787। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इशत रहमान, मैं हूँ नाजिया चौधरी और मैं हूँ अमारा यूसुफ। हम रखेंगे आपको हर खबर से बाखबर।
हम बनेंगे आवाम की आवाज़। हम मिलवाएंगे आपको मुख्तलिफ मेहमानों से। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ वाने वाला तक। देखते रहिए CNN पाक न्यूज़। जी तो वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं CNN न्यूज। जैसे कि आपको पता है आज ईद का पहला दिन है और हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत मजे मजे के मेहमान बैठे हुए हैं जिनसे बड़ी ही अच्छी गुफ्तगू हो रही है और ईद का मजा दुबाला हो रहा है। तो सर से बात करते हैं। जैसे कि आपने बताया कि डिजिटल दौर है तो मोबाइलों में घुसे रहते हैं, ईद को उस तरह से सेलिब्रेट नहीं कर सकते। अगर आपको जिंदगी में कभी मौका मिले सोशल मीडिया की कोई एक ऐप खत्म करने का परमानेंट, तो वो कौन सी होगी और क्यों? वो टिकटॉक होगी। क्यों? क्योंकि वो सारा दिन जो है ना, आपको पता है पहले जो यूट्यूब का एक दौर होता था जिसमें हम फिल्में और ड्रामे देखते थे। बिल्कुल। और लोग बहुत ज्यादा एडिक्टेड थे उसके साथ, लेकिन वो अब जो है ना फास्ट आ गया है। तो अब जो है लोग छोटे जो वीडियोस देखते हैं 15 सेकंड की, 20 सेकंड की, वो जो 5 मिनट की यूट्यूब की जो वीडियो है ना, जो उन्हें बहुत बड़ी लगती है कि ये बहुत बड़ी है, इतना टाइम लेगी, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। लेकिन वो जो 15 सेकंड की टिकटॉक की जो वीडियो है ना, वो देखते देखते चाहे उनको 1 घंटा हो जाए, 2 घंटे गुजर जाए, उनको पता नहीं चलता। तो मैं समझता हूँ कि आज के दौर में, हालांकि हमें ये भी पता होता है कि जो नेक्स्ट वीडियो जब हमने स्क्रॉल करनी है तो हमें ये भी नहीं पता वो कौन सी है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे यूँ लगता है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये सोशल मीडिया है, ये बहुत सारी चीजें पुरानी अच्छी थी। मुझे यूँ लगता है कि अगर हम उस दौर में वापस चले जाएं, याद करने के हद तक तो ठीक है, लेकिन शायद हमारा दम घुट जाए। जिस तरह हम एक क्लिक पे अगर मुझे कोई चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो पहले मैं सोचती थी लाइब्रेरी जाऊं, किताबें निकालूं, अब तो किसी उस्ताद से, इल्म वाले से फोन करके पूछे। अब तो हम एक फिंगर टिप पे हम इस तरह से टच करते हैं और पूरी दुनिया की लाइब्रेरी हमारे सामने खुल जाती है और कितनी आसानियां हो गई हैं। मुझे यूँ लगता है कि ये जो दौर है शायद ज्यादा खूबसूरत है। शायद हम अगर इसमें से आगे जाते हैं तो हम इसको मिस करें। या अल्लाह ताला ने इंसान को इस तरह का बनाया कि वो जब अपने माजी को वो ज्यादा याद करता है, तो इसीलिए फिर हम पूछ रहे हैं कि आपकी बचपन की कैसी है। इसकी जो खूबसूरती में जो इसमें का जो चेंज है ना, वो इसलिए भी आई है कि अब हमारे जो इंटरनेशनल लिंक्स हैं वो बहुत ज्यादा हो गए। इंटरनेशनल अच्छा, जैसे चीजें सिमट रही हैं, शॉर्ट हो रही हैं, लेकिन वक्त लोगों के पास खत्म हो रहा है। जी, वो सीमेंट तो नहीं है लेकिन वो फैल भी नहीं है ना कि अब हमारे जो लिंक्स हैं वो सऊदी अरब में हैं, वो अमेरिका में हैं, वो यूके में हैं, और जब ईद का दिन हो तो हमने उनसे वीडियो पे बात करनी है। तो ये बहुत बड़ी बात है, वरना पुराने जमाने में तो एक खत आता था, वो नहीं होता था ये पहुंचना है या नहीं पहुंचना। या फिर हम लोग ट्रंक कॉल बुक करवाते थे, 3 मिनट और ईद कार्ड भेज देते थे। ईद कार्ड भेजते थे। हाँ जी, वो एक बड़ा ट्रेंड था। और वहां से तो यूके और यूएसए में ईद कार्ड होते ही नहीं थे, तो वहां से वो आते ही नहीं थे। अच्छा, तो वहाँ पे ईद कार्ड नहीं होते? वहाँ पे होते नहीं थे क्योंकि पाकिस्तान से जाने वाले ग्रीटिंग कार्ड्स तो होते थे, ईद कार्ड नहीं होते थे। हाँ, ईद कार्ड नहीं होते थे। हाँ, ये है। लेकिन अब भी अच्छा है कि हम लोग अपने प्यारों को हम डेली हम ऐसे देखते हैं, करके हम देख लेते हैं क्या कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि फासले जैसे सिमट गए हैं जी, तो जिंदगी ज्यादा खूबसूरत हो गई है। जी, तो यही क्वेश्चन हम मुइज़ा से करेंगे कि आप बताएं, आप जैसे सोशल मीडिया हेड हैं, तो अगर आपको मौका मिले एक सोशल ऐप खत्म करने का तो कौन सी होगी और क्यों? मे बी फेसबुक या फिर यूट्यूब होगी मेन। यूट्यूब किस लिए? वो कवर पिक्चर ऐसी लगाते हैं कि देखने वाला कोई भी ना डर जाता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन हम घर पे भी कह रहे हैं अरे ये मर गया, इसका एक्सीडेंट हो गया, तो obviously ये बिल्कुल परमानेंट खत्म करवाने के लिए कोई बात नहीं हुई ना, क्योंकि उससे बहुत सारे लोग काम भी तो कर रहे हैं ना, बहुत सारे लोग अर्निंग कर रहे हैं, अच्छी चीजों के लिए भी यूज कर रहे हैं। जो मिसयूज कर रहे हैं उनके लिए तो फिर क्लोज होनी चाहिए, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए तो फिर गुड लक है। वो तो हर चीज ही ऐसे है ना, जैसे शुरू में टीवी आया तो तब लोगों ने कहा कि ये शैतानी डब्बा है, और फिर बाद में उसका यूज आप पे डिपेंड करता है कि किस तरह से आप उसको इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज्यादा ईदी जो आज तक मिली है, मैं ऐड करना चाहूंगा, मैं पेरेंट्स को कहता हूँ कि उनका जो अकाउंट है ना उसका फेसबुक और टिकटॉक का, वो लाजमी होना चाहिए। अगर उनका अकाउंट फेसबुक और टिकटॉक का नहीं होगा, वो अपने बच्चों के साथ वैसे अटैच नहीं होंगे। बिल्कुल ये नहीं पता चलेगा कि उनके बच्चों का माइंड कैसा है, वो किस जगह पे जा रहे हैं या उनकी सोच कैसी। तो हाँ, मैं ये नहीं कहता कि वो उस पर वीडियोस अपलोड करें या उसको रेगुलरली वॉच करें, सिर्फ अपने बच्चों के साथ टच रहने की हद तक कम से कम इतना जरूर होना चाहिए कि वो देख लें। अगर उन्होंने आम वीडियोस अपनी नहीं अपलोड करनी, उसमें हमारे पास ये भी चांस है हम सुबह को एक हदीस या एक कुरानी आयत या दुरूद शरीफ जो है वो हम उसको अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह वो आज के दौर में ये बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों के साथ टच रहने के लिए सोशल मीडिया के साथ इन टच रहें। कि सोशल मीडिया ऐप अगर आपने खत्म करनी हो तो कौन सी करेंगे? सब तो पहले सेल्फी खत्म करेंगे।
ਇਹਨੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਫਾਲਜ ਕਰਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦਰਾਣੀ ਜੀ ਇਹ ਜਦਰਾਣੀ ਜੀ ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਚੁਦਰਾਣੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਈਦ ਦੀ? ਹੋਰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਈਆ ਬਾਜਰਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦਵਾਂਗੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਪੈਸੇ ਕਾਹਦੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਕੰਜੂਸ ਨੇ ਹੈਨਾ। ਤਾਂ ਲਾਓ ਚਦਰਾਣੀ ਜੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦਰਾਣੀ ਵੀ ਛਈਆਂ ਛਈਆਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ हमें तो लगता था कि चौधरी की बीवी है बड़ी अमीर होंगी, ये तो कंगली है बेचारी। ਇਹਦੀ ਇਹ कंगली ने ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਰੀਦਾਂਗੀ ਨਾ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾ ਜੋਰੀ ਸਾਹਿਬ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦਰਾਣੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨ 200 ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋੜਾ ਜਰਫਦਾ ਮਗਾ ਕੇ ਪੀ ਗਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਿਗਰਟ ਵੀ ਪੀਛੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਲੈਦਾ ਵੀ ਪਕਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਐਵੇਂ ਕਰੋ। ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਦਰਾਣੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਧੋਣ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਨਾ तुम जी रहे हमारे पास आए हैं, चौधरान का मूड देखो खराब है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि ईद का दिन है तो रूठे हुओं को मनाने का दिन है, तो आप थोड़ा सा मूड खुशगवार करें ना उनका। ਪਹਿਲੇ ਮਨਾਇਆ ਉਹਨੇ ਵੀ उन्हें ਮਨਾਈ देखो ना ਜਾਣਾ। इधर ब्यूटी पार्लर खुलिया है, क्या हमें चाहिए ना कि मैंने पार्लर लेके जान मैं मेरा फेशियल करवान है ते मेरा मैनीक्योर पेडिक्योर करवान, कोई मेरे बालों की कटिंग करवान है। ਤੇਰਾ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਕਾਬ ਰਵੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਿਉਰ ਪੈਡੀਕਿਉਰ ਹੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਚਦਰਾਣੀਏ। ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਗੋਰਾ ਪਨ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਪੈਰ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆਏ। ਨੀਟ ਟਿੱਕੀ ਆਏ ਆਏ ਘਰ ਜਾ ਮੈਂ ਤੱਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। मैं दस नहीं सकती। ਆਏ पहले कभी आपने करवाया मैनिक्योर पेडिक्योर? मैं पहले करवाया सी ਵਿਆਹ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ चौधरी साहब ने करवाया था, खुद से करवाया था? मैं पैसे जमा कर करके जो चौधरी साहब मैंने देंदे सी वो मैं पैसे जमा कर करके फिर मैं आप ही फिर चली गई कॉलर पे, तो उधर जाके मैं आप ही करवा के आ गई। मोइजा आप हमें बताएं कि ईद पे आप पार्लर में कितने दिन पहले जाती हैं, क्या रूटीन होती है आपकी? मैं ज्यादा कुछ नहीं करवाती क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है, मुझे लगता है, तो 3-4 दिन पहले चली जाती हूँ जस्ट थ्रेड के लिए, और मेहंदी वगैरह मुझे खुद लगानी आती है, मेकअप वगैरह मैं खुद ही सेटमेंट कर लेती हूँ सारा कुछ। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आज तक जो आपको लगा हो मुझे ईदी मिली थी कितनी होगी? आई थिंक लास्ट ईयर मिली थी 25K, वाह। वरना बहुत कम मिलती थी हमेशा। सर आपको कोई याद हो कि बचपन में कितनी ईदी आपको मिलती थी? क्योंकि हमारे व्यूवर्स को जो बड़े हो गए हैं या छोटे बच्चे हैं उनको पता चले कि अब तो वो उनकी 1000 से कम बात ही नहीं होती, उनको भी पता चले कि हमारे बचपन में ईदी कितनी थी। हमारे दौर में तो जी वो 1 रुपए और 2 रुपए के नए नोट होते थे, नए तो नोट जो होते थे। हमें 5 रुपए का नोट देता था ना, वो बड़ा अच्छा लगता था। बहुत ज्यादा देती है। और बाद में बिल्कुल। हमारे एक मामू हमारे आते थे तो वो हमें ना जी वो 10 का नोट देते थे, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी और पूरा साल इंतजार होता था कि वो वाले मामू आए, वो वाले मामू। ईद दे देते। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। चले हम अपने मेहमानों को दिखाते हैं कि आज हमारे किचन में क्या बना है ईद के दिन। और चले आए मुझा हम देखते हैं। ये हमारी ब्यूटिशियन है शाजिया जी। शाजिया क्या हो रहा है? ईद की तैयारी हो रही है? हाँ जी। हाँ जी, मेकअप हो रहा है जी जी। बहुत अच्छी लग रही हैं आप। ये आपने ब्लैक के साथ ये मेकअप इनका किया है रेड कलर में। जी। और आप क्या क्या कर लेती हैं? कैसा रहा ईद पे आपका? बहुत अच्छा रहा, बहुत जबरदस्त। बहुत सारे लोगों ने मैनी पैडी ज्यादा करवाया, फेशियल वगैरह फेशियल किए। करवाए, मेकअप हो गए, मेहंदियाँ, हेयर कट्स हो गए, फेशियल वगैरह सब कुछ, पार्लर की जितनी भी सर्विसेज। अच्छा, ईद पे ज्यादा सर्विसेज क्या लेते हैं? या फेशियल वगैरह करवाती हैं लेडीज, कटिंग करवाती हैं, किस हेयर तरह से? कट्स हो गए, फेशियल हो गया, मैनी पैडी हो गया, और हाईलाइट्स, केराटिन है आजकल जो ट्रेंडिंग अच्छा, में है। ज्यादा जो पार्लर में खवातीन आती हैं वो उनकी एज किस एज ग्रुप की लेडीज ज्यादा आती हैं? ज्यादा यंग एज में होती हैं, या जो ज्यादा आजकल जो बच्चियां यंग एज में करवाती हैं वो फैशन में मेहंदी को ज्यादा लाइक करती हैं। कि हाँ। पे अच्छा, हाथों चांद पे रात में मेहंदी लगाई है आपने? चांद रात में मेहंदियां बहुत लगी हैं, बहुत लेकिन लगी हैं। इतना बिजी रहे हैं कि हमें अपने अभी टाइम नहीं मिला मेहंदी अभी लगाई। आपने हाँ जी। अच्छा, जो सबको सजाते हो, संवारते हो, खूबसूरत बनाते हो, जी। तो अपना भी वैसे ही ख्याल रखते हो आप? हाँ जी जी करते हैं। हाँ जी, बहुत अपना भी ख्याल करते हैं। मेकअप, हेयर कट्स, बस जब चांद रात होती है, चांद रात पे फिर पूरी अपने रात हाँ जी पूरी रात हम ऐसे बिजी होते हैं।
मेहंदियाँ वगैरह लगाने में, मेकअप करने में, हेयर कट करने में, फिर उसके बाद फिर अपने आप को तैयार करने हैं, हमने रेडी होना है। अच्छा, ये मुझे ये बताएं कि ये जो स्किन जो ज्यादा ऑयली होती है उसको भी मेकअप वगैरह टिकने के लिए वो आप सही उसको हैंडल कर लेती हैं? जी बिल्कुल ठीक कर लेते हैं। पूरा दिन ईद का हाँ जी। गुजारना है, मेहमान सारा जाना दिन, है, जी, रिलेटिव हाँ की जी, तरफ जाना है ऐसे। और वो ठहरा रहेगा। और हाँ जी, बहुत ईद के दिन में हम बहुत बिजी होते हैं, अपने रिलेटिव को मिलना, उनसे गपशप लगाना, उनके घर में ईदी लेके जाना, उनके बच्चों को ईद वगैरह देना। तो अच्छा, काफी अच्छा ईद टाइम। के बाद भी आपकी मसरूफियत, क्योंकि शादियां बहुत होती है। यस, ईद के बाद भी हम काफी बिजी होते हैं शादियों में, शादियों का सीजन अभी चल रहा है। ईद के इस बाद तरह भी आप काफी, क्या करवा रहे हो? अभी ये पार्टी मेकअप पास्ता। आपने ईद के दिन कहीं जाना है? जी। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करता चलूँ। हमारे यहाँ एक ट्रेंड है हमारी फैमिलीज के अंदर, तो जब भी वो रिश्तों की बात होती है तो वो उनका अक्सर यही होता है कि हम ईद के बाद इनकी शादी करेंगे। हाँ, तो बिल्कुल। वो अक्सर उन्होंने ईद को जो होता है ना वो शादी का वो रखा होता है, तो उसमें जो बच्चे और बच्चियां जिनकी शादी होनी होती हैं वो बेचारे खुद ईद का इंतजार कर रहे होते हैं कि कब ईद आए तो उसके बाद हमारी शादी वाला इवेंट आए। असल में वो ये होता है कि रमजान का जो पूरा महीना होता है उसमें थोड़ा वक्फा होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने ईद की छुट्टियां भी होती हैं, रिलेटिव भी इकट्ठे होते ऐसे ही। हैं, बाहर से भी आए होते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि हम सेलिब्रेशन कर लें। चले हम देखते हैं हमारे किचन में क्या बना है और ईद के दिन क्या क्या बना है। हम अब हमारे मेहमानों के लिए क्या क्या बनाया ईद के दिन, ये हमारे पास आए हुए हैं यहाँ पे। तो शीर खुरमा, वाह, ईद का दिन और सवैया ना बने, ये तो मुमकिन नहीं है ना पाकिस्तान में। अच्छा, आपने ये बनाई है, शीर खुरमा बनाया है, तो इसमें आपने क्या क्या डाला है? बादाम है और इलायची है और दूध है ठीक है, और ड्राई फ्रूट है। और ड्राई फ्रूट। ये तो बहुत मजे की है। ईद हो और सवैया ना खाएं। देखें जी, माशाल्लाह मैं अप्रिशिएट करता हूँ जी, इन्होंने ये डाइट फेमियां बनाई हुई हैं, तो हमें तो शुगर है जी, शुगर वालों के लिए बहुत अच्छी है माशाल्लाह ये। तो फिर सही तो हो गया। जैसा कि आपको पता है जी, ईद पे वो सुन्नत है कि आपने ईद की नमाज पढ़ने जाने से पहले जो है ना कुछ खा के जाना है। तो हमारे यहाँ रवायत होती है कि सुबह ये फेनियां बनती हैं, तो हम भी आज सुबह माशाल्लाह जी पहले सबसे पहले वो फेनियां खाई थी, फिर हमने ईद की नमाज पढ़ने गए, फिर जब वापस आए फिर हमने ब्रेकफास्ट किया। तो अब माशाल्लाह दोबारा ये फेनियों का टेस्ट कर रहे हैं माशाल्लाह। जहाँ पे भी जाएंगे सबसे पहली जो आपको सौगात पेश की जाएगी ईद की ट्रेडिशनल, वो फेनियां होती हैं। अच्छा, पहले हम सुबह सुबह दूसरों के घरों में भी दे के आया करते थे, अब नहीं कोई कहीं से भी। ट्रेंड चेंज हो गया ना, ट्रेंड चेंज हो गया है। हालांकि सबके घर में बनी होती है, लेकिन फिर भी हम दे के आते थे जी। वो आप देखें ना 27वें रोजे तक तो हमें वो रोज शाम को पकौड़ों और समोसों की वो खुशबू आती है, लेकिन 27वें रोजे के बिल्कुल बाद अब जब भी जहाँ पे भी हम बाजार में जाएं तो फेनियों की खुशबू आ रही होती है। हर जगह वो इतने ढेर लगाए होते हैं, तो वो 3 दिन जो होते हैं ना जी वो टोटली डिफरेंट व्यू होता है। अच्छा, सबसे ज्यादा जो आप कहीं बाहर जाते हो तो आप मिस करते हो, तो आप रमजान को मिस करते हो? जी बिल्कुल सही बात है। उसका ट्रेडिशन जो हमारा ना माशाल्लाह, बाजार यहाँ पे और सायरन की आवाज आती है, ये चीज नहीं होती वहाँ पे ना। तो अच्छा, ईद के दिन भी ईद नहीं लग रही होती, लोग अपने कामों पे जाते हैं। हाँ जी, बहुत सारे होते हैं हमारे, खासतौर पे हमारे यहाँ तो ये होता है कि वो हाफ डे ऑफ ले लेते हैं 12 बजे तक। वो ईद की नमाज पढ़ ली, सबसे मिल लिया, फेमियां खा ली, उसके बाद वो अपनी जॉब पे चले गए। जॉब पे फिर चले जाते हैं। ये अपने मुल्क की क्या ही बात है जी, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे सब के सब एक त्योहार होता है और सब मना रहे होते हैं। और जब हम गलियों और बाजारों में, मैं देख रही हूँ कि आजकल वो जगह जगह टेंट लगे हुए हैं और फ्योनियों के वो स्टॉल लगे हुए हैं, लोग ईद भी भेज रहे हैं साथ में, ईदी के साथ फ्योनियां भी दे के आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसी ऐसी। अब वो ना इसकी जगह स्वीट्स ने ले ली है, और स्वीट्स भी हमारे यहाँ बहुत डिफरेंट आ गई हैं। यहाँ पे वो अरब्स की आ गई हैं, वो बकलावा जो आपको पता है, उसके बाद वो टर्किश टाइप की आ गई हैं। तो वो इसलिए अब काफी चेंज ट्रेंड आ गया, तो लोग चाहते, अच्छा मजे की चीज है। हाँ जी बिल्कुल, लोग चाहते हैं कि इस दफा ना वो, क्योंकि हमेशा वो फेनियां और वो मिठाई चलती है, तो लोग चाहते हैं कि हम डिफरेंट चीज देखें। ये मेहंदी लगाना है ईद के साथ, मेहंदी ना हो, ऐसा कैसे होता है? ऐसा कैसे हो सकता है? चूड़ियां और मेहंदी और मीठी चीजों से होती है, मीठी इसी चीजों से होती है। अच्छा, ये हमारी बड़ी खूबसूरत सकाफत है, और ये हमें
एहसास होता है कि हम कौन हैं, हम किस तरह से है। हमारी ये एक खूबसूरत रवायत है हमारी कि हम मेहंदी लगाते हैं और इसके नक्शो नगार अब तो बड़ी जदीद वो आ गई है। मैं देख रही थी कि वो कलरफुल मेहंदी भी आई हुई है, वो भी बड़ी प्यारी लगती है। वो घर में जी वो एक अगर बेटी को मेहंदी लगानी आती है ना तो उसकी बहुत डिमांड होती है। वो ईद वाले दिन बेचारी चांद रात भी सारी रात बिजी होती है, ईद वाले दिन भी उसके सब उसके पीछे पीछे होते हैं। ऐसे जैसे वो पार्लर वालों से टाइम लेना पड़ता है ना, उससे बेटी को सब कहा होता है कि आपके इसके बाद मेरी बारी है, इसके बाद मेरी बारी है। अच्छा, चांद रात पे लोग एक घर में इकट्ठे होकर उसको भी सेलिब्रेट करते हैं, वो भी बड़ा अच्छा लगता है। वो जब इकट्ठे ईद की मेहंदी लगाते हैं ना जी। तो जैसे कि आपको पता है ईद का पहला दिन है, हमारे साथ बड़े अच्छे अच्छे मेहमान मौजूद हैं और इनसे बातें करने में, इनके साथ ईद सेलिब्रेट करने में टाइम का पता ही नहीं चला। तो इसलिए अब हम प्रोग्राम की एंड की तरफ चलते हैं और एंड के साथ हम सारे अपने मेहमानों से पूछेंगे कि वो आज ईद के दिन के हवाले से मेरे ऑडियंस को क्या पैगाम देना चाहते हैं। जी सर, ईद के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे नाज़रीन? जी, मैं तो जैसे कि आपको बताया था कि मैं और मेरी पूरी जो सोशल मीडिया टीम थी और हमारी राहिया एनजीओ की जो वेलफेयर टीम थी, वो सारी माशाल्लाह आज सुबह ओल्ड एज होम गई थी और सिविल हॉस्पिटल हमारे यहाँ पे गए थे, जहाँ पे मरीजों को हमने तोहफे तकसीम किए। तो मैं भी यही कहूँगा कि ईद की खुशियों में उन लोगों को लाजमी याद रखें जो बेचारे ईद की खुशियाँ नहीं मना सकते और वो आपके मुंतज़िर होते हैं सारा साल। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो उनको साल में सिर्फ एक मरतबा ही खुशी देखने को मिलती है और वो ईद का डे होता है। तो आप लोग किसी की खुशी का बायस बने, अल्लाह ताला आपकी खुशियों का बायस बने। मोइज़ा, आप क्या पैगाम देना चाहेंगी ईद के जी, हवाले मैं तो से? यही कहूंगी कि आप ईद की नमाज पढ़ने के बाद कब्रिस्तान जाए, अपने प्यारों की कब्रों पे उनको भी ईद के दिन आप सलाम करके आए। फिर अपने घर अगर आप उनकी नाराजगी भी चलिए, उसके बावजूद आप लोग ईद मनाएं, गले मिलें और खुशियां बांटें। जी चौधरी साहब, आप ईद के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? ईद ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਤੇ ਬੀਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇਹਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰਾ, लेकिन सब तो ज्यादा अहमियत तुसी अपनी बीवी को दियो चले गए। आप अपनी फैमिली बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की है चौधरी साहब ने। तो अच्छा इब्राहिम साहब, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये पैगाम नहीं है, गोला लेके दिल आ दे जी पैगाम, तुसी मेरा पैगाम किसी ने दे दो। जी तो नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है आज ईद का पहला दिन है और हमने ईद सेलिब्रेट की मेहमानों के साथ और इनके साथ ईद सेलिब्रेट करके हमारी खुशियों में इजाफा हुआ और आई होप कि आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। तो प्रोग्राम का यहाँ पे इख्तिताम करते हैं, तो जुड़े रहिए CNN पाक न्यूज के साथ और हमारी तरफ से एक दफा फिर दिल से ईद मुबारक। हमारे यहाँ ताज कंपनी, ज़ियादुल कुरान कंपनी, कुदरतुल्लाह कंपनी और दिगर कंपनियों के कुरान मजीद, मुतरजम वगैरह, मुतरजम और तमाम मसालिक के तराजम, तजवीदी कुरान करीम, जहेज एडिशन और मोटे अल्फाज के कुरान मजीद और सिपारा सेट सूरह यासीन शरीफ मौजूद है। इसके अलावा तफसीर, अहादीस, तमाम फ़क़ही कुतुब और वज़ाइफ, पंचसूरा, अमलियात और तमाम इस्लामी कुतुब का मरकज़ कुरान महल, पाशा स्ट्रीट, साहिवाल, 0319 477 8787। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इशत रहमान, मैं हूँ नाजिया चौधरी और मैं हूँ अमारा यूसुफ। हम रखेंगे आपको हर खबर से बाखबर। हम बनेंगे अवाम की आवाज, हम मिलवाएंगे आपको मुख्तलिफ मेहमानों से, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज वाने वाला तक। देखते रहिए CNN पाक न्यूज।